हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एरे डाटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट। यानी कि जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें एरे का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी आप लोगों के टाइम गवाए हुए। तो देखिए दोस्तों कि आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न क्या दिया कि व्हाट इज एरे डाटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट। यानी कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यानी कि डाटा स्ट्रक्चर में जो कि एरे का क्या यूज है, यानी कि इसका क्या महत्व है। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा कि तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिखा कि एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोरेज एंड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी कि जो हमारा एरे होता है, ठीक है, वह क्या होता है, एरे का कलेक्शन यानी कि आइटम्स का कलेक्शन होता है। यदि आप लोगों से कोई पूछे कि एरे क्या होता है तो आप लोग बताएंगे कि एरे जो हमारा होता है वह क्या होता है, आइटम्स का कलेक्शन होता है। आइटम्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। आई होप कि जो कि आप लोग को एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए उसके बाद क्या लिखा है कि द आइडिया इज टू स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम टाइम टुगेदर। यानी कि हम लोग उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस मेक इट इसेंशियल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट बाय सिंपली एडिंग एंड ऑफसेट ए बेस वैल्यू एग्जाम्पल। तो इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर यानी एरे का एक एग्जाम्पल लिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया 5, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है 1, उसके बाद क्या लिखा गया है 8, उसके बाद क्या लिखा गया है 9, ठीक है। ऐसे ही आप जितने भी एलिमेंट चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो कि ये हमारा ये बॉक्स होता है, ठीक है। ये हमारा जो बॉक्स होता है, ठीक है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं हम लोग, एरे एलिमेंट कहते हैं। एरे का एरे का क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एरे एलिमेंट, एरे का एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो कि इसकी मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हमारा एरे होता है, एरे होता है उसकी जो कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग जो कि स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे क्या होंगे, जो जितने भी वैल्यू हो गई, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, एरे की इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि 5, 1, 8, 9, 6 और जो हमारे 8 है वो उसके जो कि बॉक्स दिया है, ठीक है, वह क्या हो गया हमारा एरे का इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। यानी कि एरे का क्या हो गया हमारा ये एलिमेंट, इंडेक्स वैल्यू या फिर एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि मैंने यहाँ पर कुल जो है कि 6 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि यदि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि 5 की इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो कि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वह 0 से होती है। तो ये 5 की इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या जाएगी 1, उसके बाद 8 की इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी जाएगी 2, उसके बाद 9 की इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी जाएगी 3, उसी प्रकार एरे ऑफ इंडेक्स वैल्यू ऑफ 6 की कितनी जाएगी 4, ठीक है। एरे का जो कि इंडेक्स वैल्यू क्या आता है उसके बारे में जो कि उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जो कि मैंने अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख भी दिया कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इज इंडेक्स। यानी कि 5 एलिमेंट वाले की इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को नोट्स में लिख दिया कि 0। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एरे 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, जो कि यहाँ पर 1 दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है 8 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी 2। तो मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में लिख दिया है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 2 होगी। उसी प्रकार ए इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इज इंडेक्स, उसकी वैल्यू 3 आएगी और 6 की इंडेक्स वैल्यू कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डाटा
स्ट्रक्चर इन एरे, यानी कि एरे डाटा स्ट्रक्चर में जो कि हमारा एरे होता है उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो कि उसका एप्लीकेशन होता है सॉर्टिंग एंड एक्सेसिंग डाटा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कि नाम से ही कुछ थोड़ा मोड़ा जो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सॉर्टिंग क्या होता है, एक्सेसिंग डाटा क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को साधारण भाषा में बताऊँ तो जो कि हमारा जो सॉर्टिंग होता है, ठीक है, तो वह एलिमेंट क्या करता है, सॉर्ट करने का काम करता है। यानी कि 5 एलिमेंट मान लीजिए आप लोग दिए गए हैं, उसमें से फाइंड करना हुआ एलिमेंट नंबर 4 को, तो आप लोग किस प्रकार सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। और एक्सेसिंग डाटा क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, उसमें से इंडेक्स नंबर की वैल्यू 4 को केवल एक्सेस करना हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेसिंग डाटा कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा, क्या लिखा कि डाटा को डाटा को सॉर्ट एंड एक्सेसिंग डाटा प्लस स्टोर रिट्रीव डाटा प्लस स्पेसिफिक आर्डर। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को एक्सेस करते हैं और फिर स्टोर करते हैं, और डाटा को हम लोग क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं को किस प्रकार के आर्डर किया किया जाता है, तो स्पेसिफिक आर्डर में इन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। दूसरा हम लोग को क्या दिया कि सॉर्टिंग, यानी कि सॉर्टिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा कि एरे डाटा को एक्सेसिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में रखना, सॉर्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। यानी कि जो हमारे एरे होती हैं, ठीक है, उनको असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। यानी कि जैसे कि सॉर्टिंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट, इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सॉर्टिंग होते हैं। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि अगले वीडियो में देखिए, यानी कि आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट क्या होते हैं, उनके बारे में जो कि कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि सर्चिंग क्या होता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया कि सर्च एलिमेंट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना हुआ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्चिंग कहते हैं। जैसे कि लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च आदि हमारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का चौथा एप्लीकेशन क्या देखिए, मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एरे आर यूज टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस इन मैथमेटिकल कंप्यूटेशन सच एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लीनियर एल्जेब्रा एंड इमेजेस प्रोसेसिंग। यानी कि जितने भी हमारे क्या होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, उन सभी को क्या करना किया जाता है, परफॉर्म करने के लिए मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। यानी कि देखिए जितने भी हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि गुणा भाग जोड़ घटाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि उसके बाद की मॉडुलस, जितनी भी प्रकार की हमारी प्रक्रिया एरे में होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पांचवा पॉइंट क्या दिया कि एप्लीकेशन क्या दिया कि स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू को मैंने जो कि अपने पिछले वीडियो में अच्छे प्रयोग से बताया था आप लोगों को, स्टैक क्या होता है। जो हमारा स्टैक होता है वो लीफो के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फिर जो हमारा क्यू होता है वो क्यू के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो हमारा क्यू होता है वो क्यू फीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टैक एंड क्यू array are used as the underlying data structure for implementing stack and queue, which are commonly used in algorithm and data structure। यानी स्टैक और क्यू का यूज भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में एरे के एप्लीकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए छठवां पॉइंट हम लोग क्या दिया कि ग्राफ। यानी ग्राफ क्या होता है, एरे कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन कंप्यूटर साइंस। ईच एलिमेंट इन array represent a node in the graph and the relationship between the nodes and represented by the value stored in the array। यानी कि जो हमारा एरे ग्राफ होता है वो ग्राफ क्या करता है कि नोड नोड को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे नोड ग्राफ में नोड किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया कि
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, डायनेमिक नेचर। यानी कि डायनेमिक नेचर क्या होता है, देखिए हम लिखा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम ऑफ्टन यूज एरे टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ सुपर प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व ए लार्जेस्ट प्रॉब्लम। यानी कि जितने भी हमारे सॉल्व प्रॉब्लम होते हैं उसके क्या किया जाता है, तो उस पहले जो क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको बड़े बड़े प्रोग्राम में क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक नेचर कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो कि हमने आज वीडियो में क्या क्या देखा, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज एरे डाटा स्ट्रक्चर। जो कि हम लोग का एरे डाटा स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है कि जो कि आइटम का कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरे डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एरे होता है क्या होता है कि जो कि मल्टीपल आइटम, जितने भी मल्टीपल आइटम होती हैं क्या कहते हैं, इस सेम टाइम पर टुगेदर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे एरे होता है, एरे की इंडेक्सिंग जो कि जीरो से स्टार्ट की जाती है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हम लोग देखी। और दूसरा हमने क्या देखा कि एप्लीकेशन ऑफ एरे डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि कितने प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं एरे की। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग क्या था कि सॉर्टिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, यानी कि डाटा को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से सॉर्ट और एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग था। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या था, सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना, ये हमारा क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। चौथा एप्लीकेशन क्या था, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है कि यानी कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल और अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग क्या देते हैं, स्टैक एंड क्यू भी हमारे क्या क्या है कि जो कि एरे की जो कि एक महत्वपूर्ण जो कि एप्लीकेशन है। छठवां हम लोग को कौन सा एप्लीकेशन है, ग्राफ। सातवां और हम लोग कौन सा एप्लीकेशन दिया था, जो कि डायनेमिक नेचर। आई होप फ्रेंड की जो आपकी आज की अपनी इस वीडियो में हम लोगों ने केवल दो ही चीज़ों को देखा, जो कि एरे क्या होता है, ठीक है, एरे क्या होता है, एरे के बारे में कंप्लीट में डिस्कस किया। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखा कि एरे के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, एरे के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जो कि कंप्लीट में हम लोगों ने देखा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।